चलिए दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वीसीएन न्यूज़ के खास प्रोग्राम निवडणूक रण संग्राम 2019 में। आपको बता दें कि अमरावती लोकसभा मतदार संघ से इस बार 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हीं 24 उम्मीदवारों में से एक हैं ज्ञानेश्वर काशीराव मानकर, जिन्हें क्रांतिवीर की उपाधि भी दी गई है, जो कि अपक्ष रूप से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी जीत का दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में क्रांतिवीर ज्ञानेश्वर काशीराव मानकर उपस्थित हैं। हम उनसे सीधे सवालों के जवाब लेंगे और क्या उनकी चुनावी रणनीति है और अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने क्यों सियासत के रण में उतरने का फैसला लिया, इस पर भी उनका स्पष्टीकरण मांगेंगे। ज्ञानेश्वर काशीराव जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं वीसीएन चैनल का आभारी हूँ कि जो मुझे इस चैनल से दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक नौकरशाह, जो नौकरी पेशा आदमी न्यायालय में अपना काम कर रहा है, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, लोगों से रिलेशंस है, उन सबको त्याग कर आपका राजनीतिक अखाड़े में उतरने का क्या मकसद है? 1984 से लेकर के मैं जनता के हित में काम करने का मेरा प्रयास था। 1997 में मैंने मेरे ज़िंदगी में पहला कदम उठाया और नामांतर, मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर का कारवा शुरू किया। उस कार्य में मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर जब चालू था, उस समय मैंने मेरे हाथों का खून निकालकर औरंगाबाद विद्यापीठ के गेट पर मेरे खून का पहला बैनर लगाया और 3 दिसंबर 19 को जो गोलीबार हुआ, उस समय वहाँ के पुलिस यंत्रणा और वहाँ के बड़े तादाद से नामांतर जनता ने कहा है कि क्रांतिवीर मानकर जी गेट के नीचे आओ, ऐसी क्रांति कोई करेगा नहीं। वो क्रांति करके आपने नामांतर किया है, सही नामांतर वीर है, ऐसी घोषणा करके मुझे नामांतर क्रांतिवीर नाम का पदभूषण किया। क्रांतिवीर आप बता रहे हो अपने आप को, और उसके पीछे की वजह भी बता रहे हो कि आपको क्रांतिवीर क्यों कहा जाता है, लेकिन अमरावती की जनता में कैसे क्रांति लाओगे आप? यहाँ पर तो जनता 2 गुटों में बटी हुई है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है, तीसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। तो अमरावती के विकास के लिए मैं यहाँ से कोई शासन की ओर से कोई कंपनियाँ ला करके या मज़दूरों को मजदूरी के हक देने के लिए, किसानों के हक मिलने के लिए पार्लियामेंट में 35 कलमी कार्यक्रम लिखा है मैंने। 35 कलमी विधेयक है। वो 35 कलमी विधेयक के जरिए इस देश के तमाम जनता को मैं रोज़गार, नौकरी और किसानों के लिए भलाई करूँगा। आपकी बात क्यों माने जनता? ये जो आप वादे कर रहे हैं, ये तो पुराने राजनेता भी करते हुए आए हैं, जो चुनाव में खड़े हैं मजबूत कैंडिडेट के तौर पर, वो भी यही वादे कर रहे हैं, रोज़गार देंगे, बेहतर सुविधाएं दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो फिर एक अपक्ष उम्मीदवार की बात क्यों सुने जनता? पुराने जो नेतागण हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बड़े बड़े नेतागण खाली आश्वासन देते हैं। उसका एक सादा उदाहरण है, अभी इसके पहले 2014 को जो इलेक्शन हुआ है, उनमें हमारे मोदी पंतप्रधान ने कहा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और दूसरी बात ये कही थी कि हर इंसान के खाते में 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ऐसे कुछ जाने डालेंगे। मगर ये खाली आश्वासन है। उनको ये देखना था कि गरीबों के खाते में कितना पैसा है, इसलिए इन्होंने नोटबंदी करके गरीबों का खाता निकालने के लिए कहा है और गरीबों के खाते में पई नहीं डाली है। इसलिए मैं ये आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं करके बताऊँगा और
करने के उम्मीद से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। अमरावती ज़िला में तालुके हैं, अलग अलग तालुका स्तर पर अलग अलग जाति समीकरण हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ के लोग यहाँ पर हैं। उन लोगों के बीच में कैसे क्रांति पैदा करेंगे आप? मैं कोई समाज को, पंथ को, जात को, धर्म को नहीं मानता। मैं इस देश में, आप कैसे बोल रहे हैं आप किसी जात और पंथ को नहीं मानते? मैं धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाला हूँ। जब आपने नामांकन पत्र भरा तो उसमें क्या जो आपकी जो कास्ट का जो कॉलम था वो खाली छोड़ दिया आप? जो कास्ट का कॉलम है वो अब आरक्षण के तहत है, इसलिए वो भरना पड़ा, वरना नहीं भरता था। आरक्षण का लाभ अगर लेना हो तो कास्ट मानना ज़रूरी है। ये जो है ये शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली में कास्ट लाती है, लेकिन अगर देश की भलाई चाहते हैं तो ये कास्ट नहीं आना चाहिए। और रहा रिजर्वेशन की बात, अगर रिजर्वेशन देना ही है तो सबको समान देना चाहिए, ऐसे मेरे ख्याल है। दलितों को रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन, ये जो है ये तो जातियों के आधार पर ही है ना? ये फतवा है, ये शासन का फतवा है, और ये शासन इस देश में हर समाज को बटोर बटोर के करके शासन चलाने की साजिश करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने क्रांति ला दी, आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ना बहुत पैसा मांगता है। एक गाड़ी अगर दिन भर घुमानी होना तो उसके पीछे कम से कम 2000 रुपये एक दिन के खर्च करने पड़ते हैं। बिना प्रचार के चुनाव होता नहीं। तो आप जनता तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं कई दिनों से मेरी प्रयास है, और अमरावती ज़िले के 1600 गांव में मैं पहुंचा हूं। 1600 गांव में हर गांव में मेरे 2 व्हीलर से मैं 1600 गांव पहुंचा हूं, और 1600 गांव में हर इंसान मुझे जानता है, ऐसा मेरा प्रयास है। आपको बता दूं ये सुदाम काका देशमुख वाला ज़माना नहीं रहा कि जब लोग अपने जेब से वर्गनी करके किसी को चुनाव लड़ाएं और जिताकर सांसद में भेज दें। ये खाली बोलते हैं तुम, लेकिन आज भी वही सुदाम काका का नाम लेकर के मानकर जी को सब अमरावती ज़िले में जानते हैं। सुदाम काका के नाम लेकर के आपका भी नाम जानते हैं, ऐसा आप बता रहे हो। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो बहुत शक्तिशाली है, चाहे पार्टी बेस हो, उनका अपना बेस हो, या उनका पारिवारिक बेस हो, कार्यकर्ता बेस हो, सब कुछ बहुत मजबूत है। और 1998 से लेकर 2009 तक जितना पैसा इन 3 चुनावों में खर्च नहीं हुआ था, उससे कई ज़्यादा पैसा अकेले 2014 के चुनाव में खर्च हुआ। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है कि 2019 में 2014 से भी कई ज़्यादा आगे ये आंकड़ा जाने वाला है। और ऐसे दौर में आप बिना पैसों के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, ये तो सरासर समझ से परे है। नहीं, चुनाव लड़ना ये पैसों से नहीं होता, ये पैसों का दिखावा दिखाया जाता है। जिन लोगों को चुनाव में पैसा खर्चा करना होता है वो देश का विकास नहीं करता। देश का विकास करना है तो हर घर घर में जाने वाला जो उम्मीदवार होगा वही अपना, अब जो चुनाव होगा 18 तारीख को, उसमें दिखाई देगा। अमरावती की जनता कितनी जुड़ी है आपसे? अमरावती की जनता करीबन मेरे से 5 लाख जुड़ी है, और 5 लाख के ऊपर मैं वोट लेकर के जनता के हित के लिए सांसद जाऊंगा। 5 लाख के ऊपर नहीं, अगर 5 लाख वोट कोई ले ले तो वो तो वैसे ही विजय हो जाए अमरावती। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 5 लाख के ऊपर मैं वोट लूँगा और मैं विजय ज़रूर होऊंगा। मेरा विजय है, क्योंकि मैं हर गांव में, हर घर घर में पहुंचा हूं, और हर घर घर में से एक ही आवाज़ निकलती है कि अब के बार सोफा, अब के बार क्रांतिवीर ज्ञानेश्वर मानकर जी। किसानों के मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं। कई आंदोलन मैंने
आचार संहिता शुरू होने के पहले देखे कुछ राजकमल चौक पर, अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर, उस वक्त तो आपकी क्रांति कहीं नज़र नहीं आई मुझे। अमरावती में जो अभी किसानों का आंदोलन चला था, टिमटाला प्रकल्प, और वो कमिश्नर ऑफिस के सामने 1 तारीख से 8 तारीख तक के अनशन चला था। पूरे महाराष्ट्र के 27 लाख बेरोजगार ग्राम रोजगार सेवक थे। ऐसे कई आंदोलन मैंने अमरावती में छेड़े हैं। एक सवाल ये बताइए कि आदिवासियों के लिए क्या उनको उभारने के लिए मेलघाट में कुपोषण जैसा बड़ा गंभीर मुद्दा है, बड़ी गंभीर समस्या है, उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, क्योंकि आपका जो मैंने एक पत्र पढ़ा था उसमें आरक्षण, ओबीसी और ज़्यादातर आरक्षण, और इससे आगे तो कुछ नज़र ही नहीं आया। आदिवासियों के लिए मैं आरक्षण ही नहीं मांगता, तो आदिवासियों के लिए हर चीज़ मांगता हूँ। आदिवासी लोगों का कतई 70 साल से कुछ भी विकास हुआ नहीं है। आदिवासी का विकास कराना है तो पहला सवाल यह है कि वहाँ कुपोषण ज़्यादा है, तो उन लोगों को वो कुपोषण होना नहीं चाहिए। इसलिए शासन स्तर पर सुविधा पहुँचना मेरा कर्तव्य रहेगा। चलिए ठीक है, तो अभी आप दर्शकों हमारे साथ सुन रहे थे ज्ञानेश्वर काशीराव मानकर जी को, जो कि अपक्ष तौर पर अमरावती ज़िला में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपनी नौकरी त्याग चुके हैं, क्रांतिवीर कहलाते हैं, अमरावती ज़िला में क्रांति लाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इनकी क्रांति का असर अमरावती की जनता पर पड़ पाएगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए VCN न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम निवडणूक रण संग्राम 2019 GTPL सेट टॉप बॉक्स चैनल नंबर 72 और UCN सेट टॉप बॉक्स चैनल नंबर 81 पर। VCN न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल टेकाड़े के साथ शम्स अंसारी, अमरावती।